अस्सलामुअलैकुम जी। तो वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। हम दोपहर के टाइम किचन में आ चुके हैं। तो ये सूजी का हलवा बनाया था भाभी ने, क्योंकि अब्बू कल से फरमाइश कर रहे थे कि हलवा बना लिया जाए, तो आज उन्होंने बना लिया था। और सालन में उन्होंने चने की दाल और गोश्त बनाया था, और साथ में उन्होंने चूरी बनाई थी। चूरी आप लोग कैसे बना सकते हो, कोई भी अगर आप लोग का सालन ख़राब हो रहा है या आप लोग ज़्यादा सालन बना चुके वो नहीं ख़त्म हो रहा, तो आप लोग उसमें रोटी को छोटा छोटा करके पीसेस में करके तो उसमें उसको डाल दो, उसका शोरबा बना के, तो वो जैसे सरी टाइप होती वैसे आपकी चूरी बन जाएगी और बहुत शौक से खा ली जाती है। साथ में जब आप लोग सैलेड काटोगे और या फिर आप लोग चटनी का इंतज़ाम कर लोगे तो बहुत शौक से खा ली जाती है। हमारे यहाँ तो बहुत शौक से खाई जाती है, आप लोग की तरफ पता नहीं मुझे कि आप लोग बनाते हो या नहीं। सैलेड ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सैलेड फैंसी होना चाहिए। फैंसी से मुराद के लाजमी नहीं कि उसमें हमेशा सब कुछ होना चाहिए। तो आप सिर्फ प्याज और खीरे भी काट सकते हो, वो भी सैलेड ही कंसिडर किया जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए मुझे थोड़ा बाहर जाना था, मुझे सफारी जाना था, क्योंकि मैं जो कपड़े लेके आई थी पिछली बार उसका साइज़ मुझ पे पूरा नहीं था। मैं स्मॉल और मीडियम ले आई थी, लेकिन वो मुझ पे तंग थे। तो मुझे लगता था कि अब टाइम बहुत गुजर गया, क्योंकि 14 दिन तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं और मेरे पास रिसिप्ट भी नहीं थी। लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि वो लोग फिर भी वापस कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो सोचा कि और देर करें तो हम लोग आज चले क्यों ना जाएं। तो हम लोग चले गए वहाँ पे, और मुझे इतनी खुशी हुई, लाइक माशाल्लाह माशाल्लाह इतने स्वीट थे वो लोग। उन्होंने वाकई में मेरे ड्रेस वापस कर दिए और मुझे उसी तरह 2 और ड्रेसेस प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि मैंने 2 ड्रेसेस दिए वापस करने के लिए। और मैंने जबकि सेल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे उसी स्टफ़ में उसी डिज़ाइन में कहा कि आप लोग कोई भी 2 और ड्रेसेस ले लो। तो इस तरह मैं अपने साइज़ के ड्रेसेस ले आई थी। और मैं थोड़े से गुलाब जामुन भी ले आई थी, क्योंकि इनके यहाँ गुलाब जामुन मैंने सुना है बहुत मज़े के होते हैं, और भाभी को बहुत क्रेविंग्स भी हो रही थी गुलाब जामुन की, तो इसलिए मैं उनके लिए थोड़े से ले आई थी। बाकी इनके खाने पीने का सामान बहुत अच्छा होता है। केक्स की बहुत वैरायटी थी, पेस्ट्रीज की वैरायटी थी, इवन कलरफुल जेलीज भी लगी हुई थी। तो सिस्टर मेरे साथ हंस रही थी कि हम लोग ब्लू कलर फूड चैलेंज करते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए यहीं से रेडीमेड जेली उठा लेती हूँ। तो इंशाल्लाह करते हैं ब्लू फूड चैलेंज। अब कब करते हैं, ईद से पहले, ईद के बाद, ये तो फिर टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे एक और बात ये करनी थी कि मर्दमशुमारी नेशनल एड्रेस वाली, कि अगर आप लोगों ने नहीं किया या आप लोग भूल गए या आप लोग को कोई भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स भूल गए हैं, तो मुझे एक आप लोग को बैड न्यूज़ ये देनी थी कि उसकी लास्ट डेट 26 जुलाई थी। तो अब उस पर फ़ाइन है 10,000 कतरी रियाल। तो इसलिए अगर अभी भी कोई रहता है तो आप लोग जल्द अज जल्द उनको इन्फॉर्म कर दो, ताकि वो लोग कुछ ना कुछ करके तो मतलब संभाल ली जाए बात। क्योंकि अगर बहुत देर हो गई फिर तो पानी सर से ऊपर ही चला जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी हैंडल करना। फिर उसके बाद हम लोग जूसेस वाले सेक्शन पे आ गए हैं। आप लोगों ने कभी ये वाले जूसेस ट्राई किए हैं, बैसिल सीड्स वाले? इसमें तुख्म मलंगा ऑलरेडी मौजूद होता है, थोड़ा सा मीठा होता है, लेकिन ये होता है कि बहुत टेस्टी जूसेस होते हैं। एक और बात मैं ज़रूर बताऊंगी, हमें वैक्यूम क्लीनर की कब से तलाश थी, क्योंकि हमारे इस न्यू घर में कालीन है, टाइल्स नहीं है, तो हम वैक्यूम लेना चाह रहे थे। और आप लोगों को पता है हमें एक क्लिकॉन का वैक्यूम माशाल्लाह से सिर्फ 99 कतरी रियाल में पड़ा है, जबकि ये 1200 वॉट्स का है और इसके साथ 2 इयर्स की वारंटी भी है। इसमें 2 कलर्स अवेलेबल थे, तो और क्या चाहिए। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपको कोई चीज़ फ्री में मिल जाए, इसलिए 99 मुझे लगता है बहुत बेस्ट प्राइस है एक वैक्यूम क्लीनर के लिए। तो अगर आप लोगों को भी ज़रूरत है तो आप लोग भी सफारी में जाके चेक कर सकते हैं। इसमें 2 कलर थे, एक ब्लू कलर था और एक पीची पिंक टाइप कोई कलर है, रोज पिंक टाइप। लेकिन इस पर जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं कि मतलब इसकी 1200 वॉट की बैटरी है और वॉशेबल इसका क्लॉथ बैग है, फिर उसके बाद हाई सेक्शन इसका पावर है। तो इस तरह ये बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है, मैं इंशाल्लाह इसको खोल के आप लोग को किसी के साथ किसी व्लॉग में यूज़ करके भी आप लोग को दिखाऊंगी और आप लोग को मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की कि इसकी वारंटी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद मेरी अक्सर फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट्स भी किए थे और मुझे मैसेजेस भी करती थी कि आप पास्ता बहुत ज़्यादा खाती हैं, आप हमारे साथ बहुत इजी सी रेसिपी शेयर करें। तो जो बंदा मेरी तरह जिसको वाकई में रात को क्रेविंग्स हो रही है और उसको मैक्रोनी बनानी हो, तो मैंने उनके लिए ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की है कि आप लोग एक बाउल ले लो शीशे का, फिर उसमें आप लोग जो भी आप लोग को डालना है अपनी मैक्रोनी में, जैसे कोई भी सब्जी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, और अगर आप लोग को मिक्स सब्जी कुछ भी एडिशन करनी है, और बोनलेस चिकन जो आप लोग को ऑलरेडी बॉयल हुआ हो या फ्राई हुआ हो, वो सब आप लोग डाल दो एक उसमें मतलब अपने उस बाउल में। फिर उसके बाद आप लोग क्या करो कि थोड़ी सी मैक्रोनी भी डाल दो,
फिर आप लोग ग्रीन मिर्च अगर आप लोग को कटी हुई नहीं डालनी, आप लोग को हो रहा है कि वो मुंह में आती है और आप लोग का नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप लोग साबुत डाल दो टेस्ट के लिए। इवन आप लोग सब्ज़ धनिया भी डाल दो, मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन अगर आप लोग के पास है तो आप लोग डाल दो। फिर आप लोग थोड़ी सी मैक्रोनी डाल दो और पानी इतना डालो कि आप लोग की जो मैक्रोनी है ना उसके लेवल तक आ जाए, मतलब वो छुप जाए उसमें। इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पानी नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप लोग को जो जो भी मसाले डालने, जैसे ज़ीरा पाउडर, लाल चिली पाउडर, कोई सॉसेस, केचप, जो भी आप लोग को डालना है आप लोग वो सब कुछ डाल दो। मज़े की बात तो ये कि हम मैक्रोनी चूल्हे पे नहीं बनाने वाले, क्योंकि मुझे लगता है रात को आपकी हालत इतनी ख़राब हो रही होती है, लेकिन आपको इतनी बुरी क्रेविंग्स हो रही होती है या नूडल्स की या फिर मैक्रोनी की, तो आप लोग चाहते हो कि बस आप लोग की चीज़ जल्दी भी बन जाए और आप लोग को चूल्हा भी ना ऑन करना पड़े। तो इसलिए हम लोग आज मैक्रोनी माइक्रोवेव में बनाएंगे और बहुत ईजीली बन जाता है। आप लोग जब अपना सब कुछ रेडी कर लो अपने बाउल में, तो आप लोग माइक्रोवेव में उसको, अगर आप लोग के माइक्रोवेव के ऊपर पास्ता का बटन है फिर तो बहुत वेल एंड गुड हो गया, क्योंकि मुझे लगता है आजकल के जो माइक्रोवेव्स आ रहे हैं उनके ऊपर पास्ता का बटन ऑलरेडी लिखा हुआ है, पास्ता की ऑप्शन वहां पे है, तो आप लोग डायरेक्टली उसी पे क्लिक कर लो तो ऑटोमेटिकली आपका वो ऑन हो जाएगा माइक्रोवेव। लेकिन अगर आप लोग को वो नहीं यूज करना आ रहा बटन, या आप लोग को उसमें कोई ऑप्शन नहीं है माइक्रोवेव पे, तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि पास्ता को रख दो और उसको 10 मिनट्स के लिए लगा लो। वैसे तो 15 मिनट्स लगा लो, लेकिन 15 मिनट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो 10 मिनट्स पहले लगा लो। और साथ साथ ना देखो, क्योंकि 10 मिनट्स मिनिमल टाइम है, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम है। तो फिर आप लोग 10 मिनट्स के बाद देख लो अपना पास्ता, तो आप लोग का पास्ता बन चुका होगा, ऑलमोस्ट वो रेडी होगा। लेकिन अगर आप लोग का पास्ता बन चुका है तो फिर तो आप लोग उसको बाहर निकाल लो, लेकिन अगर नहीं बना फिर आप लोग 1-2 मिनट का और टाइम दे दो और साथ साथ उस पर चेक रखो, क्योंकि ये ना हो कि जब आप लोग निकालो तो आप लोग की माइक्रोवेव की बुरी हालत हो रही हो, उसका सारा पानी पूरा उसका ऊपर आ चुका और आप लोग का माइक्रोवेव का सत्यानाश हो चुका हो। तो इसलिए ऐसा ना करना, एहतियात से सब कुछ करना। 10 to 15 मिनट्स में आपका पास्ता बिल्कुल रेडी होगा और आपके पास होगा। तो अब मैं इसमें टाइमर सेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे माइक्रोवेव पे पास्ता की ऑप्शन थी, लेकिन मुझे वो यूज़ करना नहीं आ रही थी और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि मुझ में हिम्मत नहीं होती कि मैं यूट्यूब पे अब उसका देखूं कि कैसे यूज़ करना है। तो इसलिए मैंने अंदाजन 10 मिनट्स लगा लिए थे, फिर उसके बाद मैंने 2 मिनट्स और लगा लिए थे, मतलब 12 मिनट में मेरा ये पास्ता, यम्मी सा पास्ता, लाइक शक्ल के अलावा इसका जो टेस्ट था ना वो भी बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। बस बहन से नमक थोड़ा कम हो गया था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ऊपर थोड़ा सा केचप डाल दिया था। लेकिन आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करो, ज़रूर ट्राई करो, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। और मैं अपने फैंस में एक और फ़ैन का नाम भी लेना चाहूँगी जो बहुत एक्टिव है मेरी हर वीडियो पे, माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स करती है, अबिहा मलिक का। थैंक यू सो मच अबिहा मलिक, और बाकी सब फैंस को भी थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे साथ रहा करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोग इजीली पूछ लिया करें, मैं जरूर आप लोगों को जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।